हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल आरू स्टडी में। तो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम लोग हिंदी का 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि यह क्वेश्चन जो है क्वेश्चन बैंक से हम क्या किए हैं, लाए हैं कलेक्शन करके। यानी यह क्वेश्चन बार बार जो है परीक्षा में क्या है पूछा जाता है। ठीक है, तो आप लोग मिस नहीं करना है और जल्दी से आप लोग तैयार हो जाओ। और एक चीज और आपको बता दें कि जो बच्चा जो है 15 प्लस यदि आंसर देता है, 15 प्लस यानी 20 में से 15 प्लस आंसर देता है, तो उसका जो है ऑब्जेक्टिव का तैयारी जो है हिंदी का एकदम समझिए कि सही हो रहा है। और जो बच्चा 15 से कम अगर आंसर बताता है तो समझ जाइए कि उसको जो है हिंदी के ऑब्जेक्टिव के लिए और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है बाबू कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न जो है लेखक से किसने पूछा। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं यह प्रश्न जो है लेखक से किसने पूछा, तो जो छोटी सी बच्ची थी उसी ने, यानी छोटी सी बेटी ने क्या की थी, यह लेखक से प्रश्न की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। यानी सेन साहब के पास जो है कितनी लड़कियां, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी, तो वह 5 लड़कियां थी। पांचों क्या थी, कठपुतलियां। यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। यह 5 लड़की कौन कौन थी, तो सीमा, रजनी, भालो, शेफाली, आरती, यह क्या थी, 5 लड़की थी। और सेन साहब के एक और लड़का भी था जिसका नाम था खोखा। ठीक है, खोखा, और उसका असली जो नाम था वह था कासू। ये भी साथ याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर तीसरा, अहिंसा दिवस किस दिन को मनाया जाता है। यानी अहिंसा दिवस जो है किस दिन को मनाया जाता है, तो यह गांधी जी के जन्म के उपरांत मनाया जाता है। यानी 2 अक्टूबर के जो है अहिंसा दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कर रहा है डियर, चौथा कर रहा है सेन साहब की नई मोटर कार कितने की थी। नई मोटर कार जो सेन साहब खरीदे थे वह कितनी की थी, तो 7,500 की थी बच्चे। यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इसका करेक्ट आंसर। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेन साहब की नई मोटर कार की रंग कैसा था, वह काली रंग की थी। ठीक है, तो इसको भी साथ में याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 5, नाखून किसका प्रतीक है। आपको बताना है बाबू कि नाखून जो है किसका प्रतीक है, तो यह पशुतकता की प्रतीक है। पशुता की प्रतीक थे, पशुता की प्रतीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 6, वारन हेस्टिंगस कहाँ का गवर्नर था। आपको बताना है बच्चे कि वारन हेस्टिंगस जो था वह कहाँ का गवर्नर था, तो वह भारत का क्या था, गवर्नर था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस गवर्नर को बनारस में एक सोने की क्या मिली थी, हांडी मिली थी, जिसमें 172 सोने के सिक्के पाए जाते थे। ठीक है, जिसे दारिस कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहे हैं, कर भारत का सर्वाधिक आबादी कहाँ बसता है। यह देखिए साइंस के अनुसार नहीं बताना है, लेखक के अनुसार आपको आंसर देना है इसका। तो भारत का अधिकतम जनसंख्या कहाँ पर बसता है, तो वह गाँवों में बसता है बच्चे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है कि अमराई का कुआं कहाँ है। अमराई का कुआं कहाँ पर है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रास्ते में। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है,
चलिए आपको करना क्या है बाबू, आप लोग क्वेश्चन को ऐसे करते जाओ और गिनते जाइए कि आप लोग कितना क्वेश्चन जो है सही किए, और आप लोग को कमेंट करके हमको क्या करना है, लास्ट में आंसर बताना है कि आप लोगों ने कितना क्वेश्चन का आंसर जो है सही दिए। ठीक है, अभी तक जो बच्चे अभी व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो वह जल्दी से व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएं। व्हाट्सएप नंबर है 62064647 याद रखिएगा। इस पर आपको आकर लिखना है हाय। जैसे ही आप लोग हाय लिखिएगा तो यहाँ से आपके पास एक लिंक जाएगा और उस लिंक को दबाकर आप क्या कर सकते हो, तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हो बच्चे। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि हरिजन पत्रिका के संपादक कौन थे। हरिजन पत्रिका के संपादक कौन थे, तो महात्मा गांधी। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। महात्मा गांधी ने यंग पत्रिका का भी संपादन किया था। यंग इंडिया पत्रिका का भी संपादन किया था, ये भी साथ में याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, रसखान दिल्ली से कहाँ चले गए। रसखान जो है दिल्ली से कहाँ चले गए, तो वह चले गए ब्रजभूमि, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि रसखान जो है किसका भक्त है, मतलब किस में ज्यादा मानते हैं, तो श्री कृष्ण को मानते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है बाबू, भारत माता कहाँ निवास करती है। तो आपको बताना है बाबू कि भारत माता जो है कहाँ निवास करती है, तो वह निवास करती है गांव में, यानी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 12 सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसने लिखा। सत्य के साथ मेरा प्रयोग जो है किसने लिखा, तो यह लिखे थे सत्य का साथ महात्मा गांधी ने, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर 13 भारत माता की आंखें झुकी हुई है क्यों। किन कारण से भारत माता की आंखें जो है झुकी हुई है, तो वह चिंता से, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाया, यानी किसका आरोप लगाया था, तो पैसा चुराने का आरोप लगा था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है क्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 15 कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है। कवि के अनुसार जो है जनतंत्र के देवता कौन है, तो किसान मजदूर हैं। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 16 कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा। कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार जो है किनको कहा है, तो कहा वृक्ष को। किसको, वृक्ष को। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर 17 बाणी कब विष के समान हो जाता है। आपको बताना है बाबू कि बाणी जो है कब विष के समान हो जाता है, तो राम नाम के बिना जो है बाणी क्या हो जाता है, विष का समान हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 18 मगमा से कर्ज कौन मांग रहा था। आपको बताना है कि मगमा से कौन जो है कर्ज मांग रहा था, तो रंगप्पा मांग रहा था। रंगप्पा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन और पूछा जाता है कि रंगप्पा जो था वो क्या था, तो वह गांव का क्या था, जुआड़ी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है, करेक्ट भारत का सबसे प्राचीनतम भाषा कौन सी है। आपको बताना है बच्चों कि भारत का सबसे प्राचीनतम जो भाषा है पुराना, वह कौन सा है, तो वह है आपका संस्कृत। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 20
दारिस क्या है? तो जो अभी आपको पढ़ाए थे कि दारिस क्या है, तो यह सोने के सिक्के हैं। क्या है? सोने के सिक्के। सोने के सिक्के बनारस की खुदाई में वारेंस हेस्टिंग्स को मिला था। कितने सोने के सिक्के थे उसमें? तो 172 याद रखिएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बस इतना ही है आप लोग के लिए 20। आप लोग जल्दी से कमेंट करके हमको बताएंगे कि कितना बच्चा जो है कितना कमेंट किया, और जितना हो सके इस सेशन को अपने दोस्तों के पास क्या करिएगा? शेयर करिएगा। शेयर करना ना भूलिएगा बच्चों। यदि आप लाइव क्लास भी करना चाहते हो तो आपका रात 8 बजे जो है आप लोग का लाइव क्लास चलता है। ठीक है, और सुबह में 5 बजे भी लाइव क्लास चलता है। तो आप लोग लाइव क्लास आकर भी ज्वाइन कर सकते हो, पढ़ सकते हो। ठीक है बच्चे, तो मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।